हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 तरीके बताए थे आपको कि या तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहाँ से हटा दीजिए, या दूसरा प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन यानी ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ से बंद हो जाए, या तीसरा कि किस तरीके से हम इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर ला के आग को बुझा सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही था कि अगर मैं सप्लाई ऑफ एयर यानी जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है उसको बंद कर दूं तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, जैसे कि हम यहाँ पे एनिमेटेड क्लिप में देख रहे थे। या फिर कोई भी पर्सन जो आग की चपेट में आ जाता है उसके ऊपर गीला कंबल डाल के जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, उसको कट ऑफ किया जाता है और आग बुझाने में काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर कई बार हमें देखने को मिला है कि किसी भी बिल्डिंग में या फिर कहीं पे भी कोई वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आग लग जाए तो किस तरीके से हम उसको आग को बुझाते हैं। मार्केट में फायर एक्सटिंग्विशर मिलते हैं जो सिलेंडर टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं। उसमें मेनली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लिबरेट करता है जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये सपोर्ट नहीं करती फायर को, इसलिए वहाँ पर आग पर कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो फायर एक्सटिंग्विशर में से CO2 निकलता है, साथ में उसमें से कुछ स्ट्रीम ऑफ लिक्विड वाटर हाई प्रेशर पर निकलता है। तो वाटर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इतना लो कर देता है कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से भी कम आ जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उस पर एक तरीके से ब्लैंकेट की तरह काम करती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, तो इसलिए वो नीचे आ जाती है और ऑक्सीजन चली जाती है ऊपर। इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को वो कट ऑफ कर देती है CO2 गैस, और आग पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये रिएक्शन वहाँ पर होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 वाटर और CO2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो रही है। इस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर के कंपोनेंट्स हैं। तो एक क्वेरी बनती है कि फॉरेस्ट फायर आर अ रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कंबशन एंड वाई। जंगलों में जो आग लग जाती है वो किस टाइप का कंबशन है और क्यों है। देखिए, फॉरेस्ट फायर जनरली स्पॉन्टेनियस कंबशन की वजह से बनती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब है जैसे ही वहाँ पे कंबस्टिबल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, यानी कि सूखी घास फूस, साथ में गर्मियों के दिनों में उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाए कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाए, और ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई तो रहती है एयर में, तीनों का जो क्राइटेरिया यहाँ पे फिल हो जाता है और जंगल में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट आर फॉरेस्ट फायर से आपको पता है, जंगलों में जो आग लग जाती है गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। CO2 इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसा क्यों है? क्योंकि CO2 O2 से हैवी होती है और O2 की सप्लाई को वो बंद कर देती है, क्योंकि वो CO2 नीचे आ जाएगी और O2 वहाँ पे ऊपर चली जाएगी। तो ये है फॉरेस्ट फायर का सीन। जिस तरीके से यहाँ पे सूखी घास फूस, जिस तरीके से हमें यहाँ पे सूखी घास फूस नज़र आ रही है और वो किस तरीके से वो जलना स्टार्ट कर देती है, और इस तरीके से पूरी आग जंगल में फैल जाती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्लांट्स को, वेजिटेशन को और एनिमल्स को नुकसान पहुँचता है। A substance will burn with a flame only if some gaseous substance is there to burn। यानी मैंने बात करी थी फर्स्ट वीडियो में कि कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं और कुछ सिर्फ ग्लो करते हैं, जैसे कोयला। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फ्लेम की कंडीशन क्या है। फ्लेम की कंडीशन है कि जब भी कोई गैसियस सब्सटेंस उसमें से रिलीज़ होता है तो हवा में वो जलता है और वही फ्लेम बनाता है।
तो फ्लेम किस तरीके से नज़र आती है, कैंडल की फ्लेम यहाँ पर दिखाई हुई है। ये फिगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। फ्लेम को जरा हम बारी बारी से देखें तो ऊपर जो ब्लू पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, आउटर जोन जो रहता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है जो कि ब्लू कलर का देखने को हमें मिलता है। इस तरीके की ब्लू फ्लेम आपको एलपीजी गैस में देखने को मिलती होगी। जब घरों में जब खाना बनता है, जब गैस जलाई जाती है तो वो ब्लू कलर की फ्लेम उसमें से बनती है, और यही कारण है कि एलपीजी में से कोई धुआं नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो जाता है। दूसरा जो जोन है वो मॉडरेटली हॉट होता है, क्योंकि इसमें पार्शियल कंबशन होता है, येलो कलर का वो नज़र आता है। और सबसे कम जो रहता है वो लीस्ट हॉट इनर जोन रहता है यहाँ पे, क्योंकि अनबर्न्ड वैक्स या अनबर्न्ड मटेरियल रहता है कि सबसे कम ये हॉट रहेगा। तो सवाल बनता है कि वाई डज अ मैच स्टिक प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग। तो उसका कारण यही है कि व्हेन द मैच स्टिक कैचेस फायर और इज बर्न्ड, द हीट रिलीज्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल्स ऑन द मैच हेड, जो उसके तीली के ऊपर हेड पर जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है वो मेनली फॉस्फोरस का होता है, पार्शियली डिकम्पोजेस द वुड टू फॉर्म वुड गैस। वो जलता है, तुरंत जलता है, और जो फॉस्फोरस होता है वो तुरंत फायर को कैच करता है, और इसके वजह से जो उसकी वुड वाला पार्ट होता है वो जलने लग जाता है। द वुड गैस देन कैचेस फायर एंड प्रोड्यूस अ फ्लेम। अगला सवाल कि वाई डू गोल्ड स्मिथ्स यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि वो आउटर मोस्ट जोन को क्यों यूज़ करता है जब भी सुनार किसी गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी को पिघलाता है। तो जैसे आपको बताया था कि आउटर मोस्ट जोन जो रहता है वो सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट रहता है। अब उस जोन को अगर यूज़ किया जाएगा तो आसानी से गोल्ड या सिल्वर को मेल्ट किया जा सकता है। वो टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और ये इतना सफिशिएंट होता है कि गोल्ड और सिल्वर को वहाँ पर वो पिघला सके और अपने अपने मन चाहे ढंग की शेप में उसको ढाला जा सके। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि किस तरीके से आउटर मोस्ट जोन को कोई भी गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है।